यहाँ पे हम SFM की इक्वेशन लिख रहे थे 2 पाई ब्रैकेट में FC प्लस NFM। ठीक, हमने सिंपल वो जो रियल पार्ट था इसको अगेन हमने कोसाइन सिग्नल में लिख दिया, जिसको हमने रियल ऑफ e की पावर j थीटा लिखा था उसको हम अगेन हमने कोसाइन के टर्म में लिख दिया। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन हुई ये अगेन जनरल एक्सप्रेशन है ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, ये हमने अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने सिंपल FM वेव जो थी उसी की इक्वेशन को हमने एक दूसरे फॉर्म में लिखा है। ठीक है, बेसल फंक्शन को यूज करके। और इस इक्वेशन में इफ बीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लिया जाएगा, इस इक्वेशन में अगर बीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लिया जाएगा तो ये इक्वेशन WBFM की बन जाएगी। मीनिंग ये जो अबव इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है, तुम इसको तुम ये भी कह सकते हो कि ये NBFM की इक्वेशन भी हो सकती है और WBFM की इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक, बीटा बहुत स्मॉल है अगर तो यही इक्वेशन NBFM की भी हो सकती है, और अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इक्वेशन तुम्हारी WBFM की कहलाएगी। तो इन जनरल जब हमें ये बोला जाएगा कि WBFM की इक्वेशन लिखो तो हम यही इक्वेशन लिखेंगे और साथ में एक चीज और मेंशन करेंगे कि हाँ यहाँ पे बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया गया है। ठीक, यहां तक में जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने तक में किसी को कोई डाउट? देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें ये बात पता है, लेकिन फिर भी अगर स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आओगे तो इजीली इसको कंप्लीट कर पाओगे। सर हाँ बेटा। सर जब हम लोग Cn में e⁻−Jn 2πf0t में वैल्यू रखते हैं तो f0 की वैल्यू fm की इक्वल कैसे हो जाती है सर यहीं पे लास्ट में? हाँ देखो लास्ट यहाँ पे ना ये वाला, यहाँ पे जो ये F0 था हाँ इसको हमने FM की ओर रख दिया। देखो यस सर हाँ, जब हम फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं तो जिस भी पीरियोडिक फंक्शन की हम फोरियर सीरीज लिखने वाले होते हैं, ठीक, तो उसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और यहाँ जो Cn की वैल्यू होती है, Cn की वैल्यू में जो ये F0 होता है, ये F0 कुछ और नहीं उस फंक्शन का जिसका हम फोरियर सीरीज लिखने जा रहे हैं उसी की फ्रीक्वेंसी होती है। दैट इज वाई हमने F0 को सीधा रिप्लेस कर दिया FM से। ठीक है, ये फोरियर सीरीज की अपनी प्रॉपर्टी है कि जिस फंक्शन का भी आप Cn निकाल रहे हो वहां पे फ्रीक्वेंसी उसी फंक्शन की ली जाती है। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर एग्जाम में जब हमसे NBFM की इक्वेशन निकालने को बोले तो सर हम हाँ लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं? हाँ, इस मेथड से निकाल सकते हो, बट लेकिन ये मेथड थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा तुम्हें। बाकी इससे भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ तक आने के बाद अभी हम एक चीज और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी तुम्हें NBFM के लिए लिखना पड़ेगा। कि देखो जो ये तुम्हारी जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाली फॉर स्मॉल बीटा, अगर बीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तब क्या होता है कि J0 ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, J1 ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा बाई 2 होता है, और J-1 ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली माइनस बीटा बाई 2 होता है। सिमिलरली J2 ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली 0 और J3 ऑफ बीटा 0
मीनिंग हायर ऑर्डर जितने भी टर्म्स इसके बाद के आते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं, केवल ये 3 टर्म ही हमें बेसल फंक्शन के दिखाई देते हैं। कब? जब बीटा की वैल्यू काफी स्मॉल लोगे, लेस देन 1 लोगे। ठीक, अब अगर ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाली, इस एक्सप्रेशन को तुम एक्सपेंड करो, यानी इस समेशन को ओपन करो। ठीक, माइनस n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ये ओपन होगी। उसमें जितने हायर ऑर्डर टर्म होंगे जे एन बीटा के, वो सब हो जाएंगे 0। बचेगा क्या? केवल J0, J1 और J-1। ठीक, और जब वो वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, जो ये वैल्यूज हमने फॉर स्मॉल बीटा लिखी हैं, ये वैल्यूज जब पुट करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो ये जनरल एक्सप्रेशन ये वाली जो है, ये इक्वेशन चेंज होके उसी एनबीएफएम की इक्वेशन के बराबर हो जाएगी। जो हम लोगों ने अभी कल की क्लास में एनबीएफएम की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उसी के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो देखो सजेशन यही है कि जब एनबीएफएम की इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एनबीएफएम की इक्वेशन तुम वो वाली लिखोगे जो हम लोगों ने कल डिस्कस की, और वो इक्वेशन थोड़ी छोटी है, इजी है, तो उसकी मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी। ठीक, अगर तुम ये वाला पार्ट कंप्लीट करके फिर यहाँ पे जे नॉट की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रख के देन एनबीएफएम की इक्वेशन लिखते हो, इशू कोई भी नहीं है, सही है आंसर, लेकिन तुम्हें काफी लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करके हम लोग वहां पे बीटा का अप्रोक्सीमेशन लेके, वही जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में किया, उससे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे पावर वगैरह भी देखेंगे। तो ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पे बीटा की, फॉर स्मॉल बीटा जो बेसल फंक्शन की इक्वेशन है, तो उसको हम एनबीएफएम की इक्वेशन भी फाइंड आउट करके दिखाएंगे यहाँ किस तरह से दोनों सिमिलर आती हैं। और चाहो तो तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो, केवल इसको इस जो समीशन है, समीशन को ओपन करना, तुम्हें जे ऑफ माइनस इंफिनिटी से लेके जे ऑफ प्लस इंफिनिटी तक के टर्म मिलेंगे, साथ में एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करते जाओगे, है ना, तो जितने बाकी जितनी वैल्यूज होंगी वो सब 0 हो जाएंगी। केवल जब n की 0 वैल्यू रखी होगी, यानी जे नॉट बीटा वाला टर्म बचेगा, J1 बीटा वाला टर्म बचेगा, n इज इक्वल टू 1 वाला टर्म बचेगा, और n इज इक्वल टू -1 वाला टर्म बचेगा। ठीक, एक बार ट्राई करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और तब हम लोग WBFM की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, पावर और कार्सन रूल एंड उसके बाद NBFM का जो पार्ट छोटा सा रह गया था, उसका फेजर डायग्राम, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक काम करो, चैट बॉक्स पे सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।